नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं हम बिस्तरी कैसे और किस वक्त की जाए? हम बिस्तरी के लिए माहौल और जगह किस तरह की होनी चाहिए? हम बिस्तरी करने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हम बिस्तरी करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए? हम बिस्तरी करने के इस्लामी उसूल क्या है? क्या बीवी के साथ हम बिस्तरी करते वक्त कमरे में अंधेरा जरूरी है और चादर ओढ़ कर करना जरूरी है, या बगैर अंधेरे और चादर के कर सकते हैं? वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम बताएंगे इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम बिस्तरी के सही उसूल। नंबर 1, हम बिस्तरी से पहले हम बिस्तरी की दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। इससे मियाँ और बीवी दोनों शैतान से महफूज रहेगी। नंबर 2, हम बिस्तरी से पहले औरत को जिमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार और मोहब्बत की बातें और औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, हम बिस्तरी करने का बेहतरीन तरीका यह है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर, अगरचे इसके बरक्स भी जायज़ है, यानी मर्द नीचे और औरत ऊपर। नंबर 4, मर्द के लिए जायज़ है कि अपनी बीवी के सर से लेकर पाँव तक जैसे चाहे लुत्फ अंदोज हो, सिवाय इसके जिससे ताला निमना फरमाया है बोसा, गालों का बोसा, गर्दन का बोसा, इसी तरह जिस्म के किसी साफ जगह का बोसा, होंठों का बोसा, होंठ और जुबान चूसना जायज़ है। नंबर 5, हम बिस्तरी करने की जगह पर आवाज़ सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी ढकी छपी जगह हो और जिमा की हद तक शर्मगा खोलना काफ़ी है, ताहम एक दूसरे को देखना और मुकम्मल बरहना होना आपस में जायज़ है। नंबर 6, बीवी की अगली शर्मगा में जिस तरह से चाहिए जिमा कर सकते हैं। शोहर के लिए बीवी की अगली शर्मगा ही हलाल है और पिछली शर्मगा में वध करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ने इस आयत में बयान किया है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो। नंबर 7, शोहर के लिए बीवी की शर्मगा छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे छूना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगा छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इसे छूना और मुंह में दाखिल करना बेहयाई है। नंबर 8, मर्द की शर्मगा औरत की शर्मगा में दाखिल होने से औरत और मर्द दोनों पर हुस्न वाजिब हो जाता है, चाहे मनी का अंजाल हो जाना। नंबर 9, कमरे में 0 पावर के बल्ब का एहतमाम जरूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें, ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गधा दधी की तरह कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। नंबर 10, मियाँ बीवी की खलवत और जिमा की बातें लोगों में बयान करना बेहया की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। नंबर 11, अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो इसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, और सोहबत से पहले औरत को जिमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। नंबर 12, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर इस पर हक को मुसलत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। नंबर 13, दौरान हम बिस्तरी मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हल्क से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। नंबर 14, हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना गंदगी का सबब है। नंबर 15, हम बिस्तरी के कुछ देर बाद, मसलन कम अज कम आधा घंटा बाद हुस्ल कर लें, इसमें सेहत और तंदुरुस्ती भी है। नंबर 16, खावंद एक बार अपनी बीवी के साथ मिलाप कर ले और दूसरी बार फिर मिलाप का इरादा रखे तो पहले वजू कर ले, क्योंकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास आए और फिर दोबारा भी आना चाहे तो पहले वजू कर ले। नंबर 17, शरई एतबार से बीवी से जिस तरह चाहे सोहबत कर सकते हैं, खड़े रहकर, बैठ कर, लेट कर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, मगर पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सोहबत करना जायज़ नहीं, हराम है। नंबर 18, खावंद और बीवी दोनों पर इज़्दिवाजी जिंदगी के राज फाश करना हराम है, बल्कि ये इंतहाई संगीन जुर्म है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बदतरीन दर्जे का शख्स वो है जो अपनी बीवी के पास जाए और फिर उसके राज फाश करे। नंबर 19, अपनी बीवी से खड़े होकर मुबाशरत न करना, क्योंकि ये गधों का काम है। नंबर 20, जब हम बिस्तरी की हालत में अजान होने लगे, इकामत की आवाज़ सुनाई दे तो इस अमल को जारी रखने में कोई हर्ज नहीं, ताहम इससे जल्द फरागत हासिल करके और हुस्ल करके नमाज अदा करें। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।